जैसे आपने कहा कि तेज़ाब, सरफरोश जो मैंने देखा हुआ है और ऐसे बहुत एनकाउंटर, बेबी, ये सब चीज़ में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे कोई किस्से हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आया या वो एक्टर्स के साथ मतलब जो ग्लैमर के साथ लोग आज दिखते हैं, अक्षय कुमार इज़ अ बिग ब्रांड, आमिर खान इज़ अ बिग नेम, अनिल कपूर मतलब हम तो छोटे से थे तब से अनिल कपूर आज भी वैसे ही दिखते हैं, माधुरी मैम, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया। कभी आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया उनकी वजह से कि वो इतने बड़े लोग हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं? मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई थिएटर करो आप। हिंदी में अभी वेब सीरीज में भी हिंदी पूरा रीडिंग होता है, पहला डायरेक्टर और असिस्टेंट के साथ होता है, फिर हम लोग सेट पे आते हैं, मतलब बाद में ये सब चीजें होती है, मराठी में होता ही नाही. पण मी ते बरोबर कॅरी केलं, त्याने मला असं जवळ घेतलं, बहुत बढ़िया असं केलं. अरे पंकज कपूरनी बहुत बढ़िया म्हणणं म्हणजे काय बोलू, हो, ठीक आता हो. ज्या लोकांना सांगितलं ना खोटं वाटेल. और एक टाइम पे ऐसे ही सब चल रहा था और भोजपुरी वाले लोग आए, भोजपुरी वाले क्या, अरे क्या होता कैसा है, सर भोजपुरी में काम करना आपको विलन का 5 लाख रुपए देगा पर डे. बहुत सारी उनकी फिल्में हैं, मास्टरपीस. इवन सचिन जी का नाम भी हिंदी नहीं। सिनेमा में भी काफ़ी है। नहीं, नाम और उनको नॉलेज, राइटिंग, उनका वो उर्दू इतना बढ़िया है, हाँ, कोई बीच में हाथ नहीं उन्होंने पकड़ सकता है, कहा भी था। कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है. आजकल के बच्चे, उनको कुछ मालूम ही नहीं उनका बैकग्राउंड, उन्होंने क्या किया है, किसके किसके साथ काम किया है. Welcome back to the Arcade Talk Show, the show created, curated, and crafted by life, for life, from life. आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनका सफर जितना इंस्पायरिंग है उतना ही अनबिलीवेबल. श्री जयंत वाडकर सर, उनका पहला प्यार था क्रिकेट. बहुत पैशन, बहुत इंटरेस्ट, पर जिंदगी ने एक नया मोड़ दिया जब उनकी मुलाकात उनके एक गुरु श्री सतीश पुड़ेकर सर से हुई और वहीं से उनकी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई. आज वो मराठी सिनेमा में 200 से भी अधिक फिल्म का हिस्सा है और हिंदी सिनेमा में 50 से भी ज़्यादा फिल्में वो अभी तक कर चुके हैं. 50 साल का सफ़र, डेडिकेशन, पैशन और हार्डवर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल. वीनू बनकर कोच, डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी और एक लेजेंड. लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली वन, जयंत वाडकर सर. जैसे आपने कहा कि तेज़ाब, सरफरोश जो मैंने देखा हुआ है और ऐसे बहुत एनकाउंटर, बेबी, ये सब चीज़ में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है. तो हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे कोई किस्से हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आया या वो एक्टर्स के साथ मतलब जो ग्लैमर के साथ लोग आज दिखते हैं, अक्षय कुमार इज़ अ बिग ब्रांड, आमिर खान इज़ अ बिग नेम, अनिल कपूर मतलब हम तो छोटे से थे तब से अनिल कपूर आज भी वैसे ही दिखते हैं, माधुरी मैम, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया. कभी आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया उनकी वजह से कि वो इतने बड़े लोग हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं? मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई थिएटर करो आप. जैसे आजकल नए नए लड़के लोग बहुत मुझे कॉल करते हैं कि, और मेरा फ़ोन 24/7 चालू रहता है और मैं किसी को भी देता हूँ, कोई भी मांगेगा मैं देता हूँ. तो फ़ोन करते हैं, सर हमको ऐसा करना, कैसे करें, क्या करें. मैं बोला भाई अगर आपकी उम्र चली गई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी थिएटर करो आप, तो आप किसी के भी सामने खड़े रहो, कुछ नहीं होगा आप. अच्छा. यस. मैं तो बोलता हूँ कि इंटर कॉलेजिएट जो होता है 11वीं से 15वीं तक. मतलब आप डिग्री लेने तक आप वो करो और ऐसा कॉलेज ढूंढो लेकिन जहाँ ये एक्टिविटी होती है. जैसे हमारे यहाँ रुइया है या रूपारेल है, पोद्दार है, सोमायाज पोद्दार है. है, पोद्दार भी नहीं इतना, फिर कीर्ति कॉलेज है, एमडी कॉलेज है, ये कॉलेजेस में मिठी बाई है, ये कॉलेजेस में ये एक्टिविटी डाणूकर, ये कॉलेजेस में एक्टिविटी होती है. ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन लो 5 साल, 5 साल कुछ नहीं, बस
आपकी डिग्री भी चलती रहेगी, मुझे एजुकेशन भी एक चलता अलग रहेगा, पर्सनालिटी बाहर आएगी। एजुकेशनल भी चलता रहेगा और ये काम भी चलता रहेगा। और 5 साल में आपको समझ जाते हैं आप कि मैं यार एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, अच्छा लिखा है मैंने, ये मैंने एक एकांक लिखने के लिए मैंने मदद की, वो बहुत बढ़िया रहा। आप उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। यार मैंने बैकड्रॉप बनाया, मैंने सेट बनाया। सेटिंग बनाया, तो उसी में जाओ। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत सारी फैकल्टी है अभी। आप 5 साल में आप समझ जाते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहाँ खड़ा हूँ, मेरी लायकी क्या है। मैं इस तरह से बोलता हूँ, मेरी औकात क्या है वो मालूम पड़ती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, आजकल मेरे पास बहुत लोग आते हैं, अरे मेरे को मतलब माँ बाप लेके आते हैं, मेरी लड़की ऐसी सुंदर दिखती है, लड़का ऐसा सुंदर दिखता है, लेकिन आता क्या है उसको। वो अंदर से आना चाहिए। अभी मैंने एक फिल्म के लिए गया था, नाम नहीं लूंगा, पिक्चर लूंगा, तो अभी जैसे आके गई, कहीं किधर गई मालूम भी नहीं होगा। तो वो उसमें लड़का, वो लॉयर है, कर्जत में। वो बोला मैं लॉयर हूँ। अरे वाह, हेलो क्या बात, मैं कर्जत में रहता हूँ, मैं एक्टिंग कोर्स किया है, मैंने ये फलाना फलाना काम किया, ये किया वो किया, लेकिन कुछ आता ही नहीं तुमको। पैसा है उनके पास, मतलब नहीं तो भी वो फिल्म कम से कम 1.5-2 करोड़ की होगी, कम से कम बोल रहा हूँ। आप सोचो 1.5-2 करोड़। आज हमारी इंडस्ट्री, हम लोग सब लोग झगड़ रहे हैं कि हमको इंडस्ट्री करके हमको दो, मान्यता दो। मान्यता दो। हम लोग, मतलब आज हमारी नहीं तो भी 150-200 करोड़ की है, मराठी इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा ही होगी। 100%। तो ये मतलब इतना पैसा आता है इधर, और इतने लोग उसके ऊपर अपनी उपजीविका करते, इतने लोग उसके ऊपर काम करते, पैसा मिलता है उनको, रहते यहाँ के, बाहर से आके यहाँ रहते, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से स्टेज थिएटर इज अ सॉल्यूशन नाउअडेज। अभी सब जगह थिएटर है। आज बॉक्स थिएटर पुणे में है, यहाँ पे वेदांत है, फिर आराम नगर में 3-4 ऐसे स्टेज है जहाँ पे छोटी छोटी ड्रामास, वन एक्ट प्लेज दीर्घांक होते हैं। आप वो जाके देखिए, उनको ज्वाइन कीजिए। देखो पहली बात तो आपको इमीडिएटली कोई भी ग्रुप में मेन रोल चाहिए तो नहीं मिलेगा, Definitely। आपको उधर झगड़ना पड़ेगा। आपके कैरेक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं ना, आप में क्या काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपको दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तो नहीं होगा नहीं तो। तो मतलब स्टेज अगर मैं करूं तो मैं किसी भी मेगा स्टार के सामने खड़ा रह सकता हूं। यस, किसी भी। वेरी डीप। और मैं बोलता हूँ स्टेज से आप एक बार स्टेज करोगे ना, तो आप बार बार सोचोगे नहीं नहीं यार स्टेज करना है मुझे। बाद में भी बड़े स्टार बनने के बाद भी आज भी कितने लोग एक्टर स्टेज कर रहे हैं। हाँ। अभी त्रिपाठी, उसकी पंकज त्रिपाठी। उसकी बीवी संस्था है वो लोग की, उन्होंने चालू किया है थिएटर। तो थिएटर कभी जा नहीं सकते, एक दफे आप थिएटर किया आपके दिमाग से नहीं जा सकता। तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आएगा। कभी नहीं। मेरा तो अभी अमिताभ जी के साथ में मैंने ऐड किया था, वो एक्सपीरियंस भी बताऊंगा मैं। तो ये थिएटर का होना बहुत जरूरी है। और मैं मतलब सरफरोश किया था तो आमिर खान जी के साथ, तो उसमें पहला काम मैंने किया था वो क्या है, मैं सोया हुआ हूँ, ये मेरा फर्स्ट डे था, दिस माई फर्स्ट डे। आशुतोष गोवारिकर वगैरह मेरे दोस्त थे, मैं फिल्म किया, वो आमिर के दोस्त थे, आमिर के साथ आए हुए थे, आमिर के साथ उसने बाद में एक फिल्म भी की। तो वो बैठे हुए हैं सब लोग, ऐसा सोया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। तो वो पूछते हैं ना सबको, सब मनोज जोशी और सबको, सलीम को बोलते हैं क्या है तुम लोग ने एक मिला था, तुम लोग की वजह से गया, बचा नहीं पाया उसको। कौन था खड़ा, हाँ असं विचारते ना, कौन था सिग्नल पे कौन खड़ा था,
ज्युनियर बिचारा ज्युनियरचे कपडे घातलेला ट्रॅफिक आवडलं तो असं काहीतरी विचारेल माझ्याकडे बघून तसं काय वाटलंच नाही त्याला तो मैं खडा था पान खाने गया था ए कट 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 आमिरने कट केला लगेच मी बघत होतो वरून कट केला त्याकडे गेला त्याला डरो मत चलो त्यावर रिहर्सल केली बोलो कौन खड़ा था अरे भाई प्यार से बोल मैं मैं तेरे को रोज मिलता हूँ रोज अपनी बात होती है ना पुलिस अभी तू डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो मैं तो रोज दिखता हूँ ना तेरे को फिर चल बोल मग त्याची रिहर्सल घेतली मैं गया था पान खाने गया था आणि हे सगळं झालं शूट ते संपलं सीनचं मग मी आता पहिला दिवस माझा आमिर खान तर स्टार आता ह्याला कसं विचारायचं तर मी मतलब वो टाइम पे आमिर खान ऑफ कोर्स अरे एकदम सॉलिड तर मी म्हणजे गुलाम बिलाम सगळं मी त्याला मी आशुतोषला पकडलं लगेच आशू यार मला त्याला विचारायचं काय वाड्या काय विचार त्यांना माहिती आहे ना सगळे मला ओळखतात वाड्या काय त्याला विचारायचं तू त्याला सांग ना क्या पूछना है हाँ त्याने ओळख करून दिली जयवंत वाड हाँ मेरे को जॉन ने पहचान करके दी है इसकी ये थिएटर ॲक्टर आहे अच्छा आहे असं आहे तर तो काय माझ्या ॲक्टिंगबद्दल काय बोलणार मी झोपलेला होतो त्याबद्दल ते काय बोलूच शकत नाही मग तो ऐसा तो इसको कुछ पूछना है हाँ पूछो ना तो मैं बोला ये जो अभी आपने रिहर्सल लिया हे आम्ही सगळं मी आज कुठेही गेलो आत्ता इथे येताना म्हणून गाडीत मी केलं हे सगळं मी करून इथे आलोय मी जिथे जिथे शूटिंगच्या इथे जातो हे सगळं करतो एक्सरसाइज वगैरे सगळं करायचं ही एक प्रकारची एक्सरसाइज आहे येस कारण तुम्ही बॉडी वॉर्मअप होते आणि हे तुमचे ना म्हणजे स्लीप ऑफ टंग होत नाही पंबल होत नाही तो ये आमिर जी ने उनसे आम्ही त्याला म्हणजे स्वतः करत होता तो स्वतः पण त्यांनी फंबल मारला होता त्या शॉटमध्ये ते सगळं मी बघितलं आणि मग त्याला बोला तुम ऐसा तो मैं बोला ये देखो अभी उसको पूछा आपने तो अपन डबिंग में भी कर सकते थे ना बोला डबिंग में कर सकते थे लेकिन डबिंग में दिखता क्या था हाँ फंबल तर त्याचं दिसलं असतं ना चेहऱ्यावर ते तर लपू नाही शकत बरोबर आहे इसीलिए मैं जिस फ्रेम में होता हूँ ना मैं करके लेता हूँ अच्छा ही होना चाहिए मैं जिस फ्रेम में हे मी त्याकडून शिकलो ऐसे कोई मराठी कलाकार जो आज वो लेवल पे पहुंचे जैसे आज नाना सर है वो एक लेवल पे पहुंचे हैं उनके साथ कभी काम करने का हिंदी सिनेमा में अनुभव आया नाना के साथ मैंने हिंदी सिनेमा नहीं किया है या और ऐसे कोई और नाना के साथ मैंने नट सम्राट किया था आपको तो मालूम है सब लोगों को तो नट सम्राट में मेरे को जब महेश मांजरेकर ने पूछा कि नट सम्राट में तेरे को विठोबा करना है नाटक में बहुत बड़ा रोल है उनका विठोबा का आपने नाटक अगर देखा है तो बोला अरे यार विठोबा का रोल मैं एकदम खुश फिल्म में देखा तो उसका इतना बड़ा रोल नहीं है लेकिन है जो उसका मैं ये लोग जब निकलते हैं दोनों जब घर छोड़ के निकलते हैं लड़की का तो ऐसा मेरे को रखा है वो जाना नहीं चाहिए उसको पकड़ मतलब जाने मत देना लेकिन मैं देखता हूं वो जा रहे मैं उठता भी हूं और मैं जाने दे इनको ये खाली नमस्कार था मेरा ये मैंने खुद किया है और एक ट्रायल थी उसमें नाना अविना सब बैठे थे मैं नहीं था ट्रायल ऐसे होती है ना कि हम देखते हैं थोड़ा कुछ और करना है तो कर लेंगे तो देखा नाना ने देखा अरे वो वाड्या का वो ये किधर गया नमस्कार अरे हाँ यार महेश को भी मालूम पड़ा अरे वो एडिटर को बोला अरे भाई वो डाल दे पहला मतलब वो नमस्कार इतना इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन में आपको एक्टर मालूम होता है एक रिएक्शन में आपको बड़ा रोल बड़ा काम करने की जरूरत नहीं एक छोटे रोल में भी आप अपना अस्तित्व बता सकते जैसे कि मकबूल में तो पंकज कपूर पीयूष मिश्रा बड़े एकदम सब तब्बू और ये सब इरफान
इरफान तो मैं जानता था, तो सवाल नहीं, पीयूष के साथ भी काम कर चुका था। मैंने देखा मेरा, ये सब लोगों के साथ वो मेरा जो सीन है पान खाने वाला, गिलोरी खाते रहो बेटा, ऐसा। तो हम लोग रिहर्सल, और देखो हिंदी में अभी वेब सीरीज में भी हिंदी पूरा रीडिंग होता है। पहला डायरेक्टर और असिस्टेंट के साथ होता है, फिर मेन अगर बड़े एक्टर होंगे तो वो लोग के पास वक्त नहीं होता है, तो तभी फिर उनके साथ रिहर्सल होती है, फिर हम लोग सेट पे आते हैं, मतलब बाद में। ये सब चीजें होती है, मराठी में होता ही नहीं। अभी संजय जादव ने किया था, जो हम लोग ने किया ना अभी, एरे एरे पैसा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो वो हम लोग ने तभी भी सब कुछ किया था, और फिर रिहर्सल करे, वो सीन जब आया भोपाल में किया था हम लोग ने, तो मेरे को पंकज जी इतना ही बोले, हेमंत मैं ना, तू पान खाने आएगा, मैं कुछ तो करूंगा अलग से, इतना ध्यान रख। मला हा सर ठीक आहे. आणि त्याने जे पकडले ना मला माहितीच नाही ना असं पकडेल वगैरे किंवा काय करेल, ते सगळं नॅचरल आहे, ते रिॲक्शन सगळी आमची. पण मी ते बरोबर कॅरी केलं, त्याने मला असं जवळ घेतलं, बहुत बढिया असं केलं. अरे पंकज कपूरनी बहुत बढिया म्हणणं म्हणजे काय बोलू, हो, ठीक आता ज्या लोकांना सांगितलं ना खोटं वाटेल. हे काय माणसं आहेत ती, हे असं चालणं बोलणं असं ते घेणं वेगळं, काय ऍक्टर्स आहेत माहिती. एवढं मी तेच सांगतो मुलांना, काही बघू नका, हे बघा तुम्ही, खूप 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 शिकाल तुम्ही त्यात. सर, तो जैसे आप किस्से बता रहे थे, मैं ये जानना चाहूँगा, मैं ये पॉडकास्ट हिंदी में इसके लिए कर रहा हूँ कि ये भाग पॉडकास्ट का हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मराठी एक्टर्स भी आज वो श्रेणी में पहुँचे हैं जहाँ पे लोगों को आज भी पता नहीं है कि ये एक्टर यहाँ से आया है। तो आपका उनके साथ किया हुआ कोई अनुभव होगा तो वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने अभी नाना जी के बारे में बताया, आमिर जी के बारे में बताया, पर मराठी इंडस्ट्री से निकले हुए ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनका आपके साथ कभी ना कभी तो ताल्लुक आया ही होगा। देखो सचिन खेडेकर तो मेरा करीबी दोस्त है, मतलब हम लोग विनय आप्टे के, मैं सतीश पुड़ेकर का चेला हूँ, लेकिन विनय आप्टे के साथ वो लोग बड़े हो गए, तब से हम लोग साथ में, हम लोग ने एक प्ले भी किया था जिसके महेश मांजरेकर प्रोड्यूसर थे, उनका पहला प्ले था, उसके 14 शो हो गए सिर्फ, जिसमें मैं, सचिन खेडेकर, प्रतीक्षा लोणकर, सुहास पुळंचीकर, ऐसे हम लोग थे सब, चारों पांचों लोग। विजय किंकरे ने वो नाटक डायरेक्ट किया था, चला नहीं, बंद हो गया। तो तब से मैं जानता हूँ सचिन खेडेकर, और उसके पहले जानता हूँ अफलातून, जो विनय आप्टे ने डायरेक्ट किया हुआ था, जिसमें ओरिजिनली चंदेरी सोनेरी नाम था, जिसमें मतलब चंदेरी गैंग में मैं, पारखी, फिर महेश मांजरेकर, मतलब काले दिखने वाले सब चंदेरी डेंजरस लोग एक जगह, और उधर सचिन खेडेकर, विवेक लागू, सतीश पुड़ेकर, ये सोनेरी गैंग में सब ऐसा था, ऐसा चंदेरी। हाँ, और उसमें तभी प्रभाकर पाटनकर करके थे, एक्टर नहीं है गुजरे, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। अच्छा। जो बाद में कुलकर्णी ने किया, ये वही सतीश खेडेकर साहब जिन्होंने अस्तित्व में काम किया। यस, सचिन खेडेकर साथ में। उसके बाद में तो हर फिल्म में हम लोग साथ में बहुत काम अभी किया। तो मैंने उनको शायद कोई साउथ इंडियन मूवीज में भी देखा है। ये साउथ इंडियन मलयालम फिल्म में तो होते ही होते हैं, अभी बहुत सारे फिल्मों में होते हैं, मलयालम, तेलुगु, ईच एंड एवरी फिल्म। फिर हमारे रवि काळे साहब है, रवि काळे इज एक्टर, दशावतार में विलन है। हाँ, रवि काळे, ये तो उधर ही काम करते हैं। अभी उपेंद्र लिमे इज अ बिग नेम इन साउथ नाउ। एनिमल में तो उन्होंने वो उनका 5 मिनट का जो शॉट में किया, तो एक शॉट, देखो आपकी लेंथ क्या है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन आपका इम्पैक्ट क्या है, जो क्या इम्पैक्ट किया वो। 2 मिनट के लिए आके खा डालते पूरा सीन। और एनिमल में भी देखो आप, तो बॉबी देओल
बड़ा काम नहीं है कुछ, एकदम छोटा है, एकदम छोटा, लेकिन पूरा लेके गए और उनकी लाइफ चेंज हो गई। लाइफ चेंज, इतने फिल्में उनके पास लाइफ चेंज हो कि मेरा दोस्त, मेरा जो मैनेजर है उसका दोस्त है, वो उनकी पूरी, उनका मैनेजर है, वो पूरा देखता है, तो पता चलता है बाप रे कहाँ से कहाँ गए लोग। इवन विनय लिमय जी ने भी जो काम किया वो एक 5 मिनट का काम था, वो लोगों को कुछ समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, पर मेरे को तो दिमाग में वो इम्पैक्ट कर गया। नहीं नहीं, उपेंद्र लिमय इज फैंटास्टिक एक्टर, नो डाउट अबाउट इट। हम लोग ने बहुत काम कर चुके हैं और अभी भी रजनी साहब के साथ उन्होंने काम किया है, बहुत मतलब भेजते रहता है मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। मैंने उनके जोगवा विगवा अपने मराठी में तो बहुत सारी फिल्में हैं उनकी। मास्टरपीस। या हम लोग ने अभी भी दोनों ने साथ में किया था, मैं उनका चेला दिखाया था, जो जग्गू एंड जूलियट, जो महेश लिमे बड़ा नाम है कैमरामैन, उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और उन्हीं का एक कैमरा था। तो महेश लिमे साहब के साथ वो फिल्म में भी बहुत बढ़िया किरदार था, तो बहुत अच्छे लड़के लोग हैं। और सचिन खेड़ेकर वॉज एंटायरली डिफरेंट गाय, वो हर किस्म का, एक इसमें तो विलन किया है उन्होंने मलयालम में, मेरे ख्याल से इसकी फिल्म है वो मामूटी के लड़के की, नाम भूल गया मैं, उसमें विलन किया है उन्होंने। सो ही इज ऑलवेज, हम लोग मतलब खेड़ेकर हम लोग की बात होती है, हम लोग सोचते रहते हैं कुछ अलग 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 रोल मिले, अलग, कितने इतना काम करने के बाद वही सेम रोल आएगा तो मतलब नहीं है, उसमें कुछ करने के जैसा है नहीं, पैसे तो मिलेंगे ही, वो बात अलग है, लेकिन कुछ अलग करने को मिलेगा ना तो मज़ा आता है, क्यों चैलेंज होना चाहिए हर रोल में करने का, तो मज़ा आता है। तो इन लोग ये सभी नाम जो लिया ना मैंने, रवि काले, उपेंद्र लिमे, सचिन खेड़ेकर, ये सब लोग, इवन महेश मांजरेकर इज अ बिग ब्रांड। अरे महेश मांजरेकर, मैं तो बोलता हूँ ना डायरेक्टर, महेश मांजरेकर और मेरी रिलेशन हस्बैंड वाइफ की है। हस्बैंड वाइफ तो समझ गए आप, मतलब मैं ही बोल सकता हूँ उसको, बाकी कोई नहीं बोल सकता है। कुछ बोलना है तो मैं ही बोलता हूँ, अलग से बोलना है तो मैं ही बोल पाता हूँ, बाकी कोई नहीं। उसके जैसा डायरेक्टर नहीं है, उसके जैसा। हम लोग ने एक फिल्म की है जो आके गई अभी, मराठी फिल्म थी, कश्मीर महाजन उसमें थे, और एक सीन था जो मैं उनका मतलब घर में काम करने वाला ड्राइवर कम ऐसा है, तो चाय भी परोस डालनी है मुझे, ब्रेड को वो माखन लगाना है, जाम लगाना, वो भी काटना है, बात करते करते इतनी सारी चीज़ें करनी है, और वन शॉट हमने 28वां टेक ओके हो गया हमारा। तो मैं ये कर रहा हूँ, ये चाय अभी क्या कैमरे में मालूम नहीं पड़ेगा ना, चाय गिर गई इधर उधर, कट, ओ महेश कट, काय झालं महेश, क्या हुआ, अरे यार देखना चाय गिरी है, हाँ तो फिर इतना गिरी है क्या होता, तू अगर रोज देने वाला आदमी है तो तेरा चाय गिरेगा ऐसा। ओह, बोलो फिर एक बार ऐसा मैं बात करते हुए काटा तो ऐसा खाली ऊपर ऊपर किया, काट नीचे कटा नहीं, कट, क्या हुआ, ये काटा नहीं तूने, अरे वो अभी इधर बात कर रहा हूँ ना मैं, नहीं दिखना चाहिए, दिख रहा है वो बराबर कर, और फिर कभी इसका कभी उसका गलती, इसका गलती, ऐसा करके 28वां टेक ओके हो गया। तो महेश के पास काम करना है, मेरे बहुत लोग बोलते हैं मेरे को महेश के साथ काम करना है, भाई उधर इनकमिंग है, आउटगोइंग उसके हाथ में, ध्यान में रखना, आना है तो आ जा। और उसका क्या है ना, वो हमेशा महेश मांजरेकर को आप खाली डायलॉग नहीं बोले, आजकल लोग आते हैं डायलॉग बोलते हैं, बस एकदम बाय हार्ड है, फट 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 बोल दिया हो गया, अरे ऐसा नहीं। अभी देखो आप भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब, ये एक्टिंग में करो ना, ही ऑलवेज गिव बिजनेस करते हुए आप बोलोगे, आप करोगे तो नेचुरल लगता है, बराबर। नहीं तो टीवी करो, फिर टीवी में आके सब लोग बायर्ड बोलते हैं, बस हो गया। तो एक अलग ही डायरेक्टर है, और इतना बढ़िया डायरेक्टर है, मैं बोलूँ उनका नाम अलग है, नहीं, नाम ब्रांड अलग है।
एक्टर तो बाप है वो, बाप। महेश मांजरेकर एक्टर बोलेगा ना, एक तो अभी अभी ये मॉनिटर है, सपोज दिस मॉनिटर मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, और मैं वो डायरेक्टर है, तो ऑलवेज डायरेक्टर ऑन मॉनिटर, तो असिस्टेंट विसिस्टेंट ऐसे। तो अभी देखो उसका ब्रेन है ना, तो म्यूजियम में रखना चाहिए उनका ब्रेन। सच बोल रहा हूँ। अरे राहुल, मैं बोलूँ ना, अभी ये शॉट चल रहा है, उधर रिहर्सल चल रहा है, सब अरेंजमेंट हो रही है, हाँ ये उधर ले, हाँ उधर ले, हाँ अरे वो उठा ना, हाँ रख दे, हाँ इधर दो लोग बैठे हैं, हाँ क्या बोल रहा है तू, ऐड का ना वो, हाँ वो तो करेंगे ना अपन, ऐड का ये कर तू, चल स्क्रिप्ट दिखा, इधर ये स्क्रिप्ट देख रहा है, एक एक मिनट, हाँ रेडी हो गया, हाँ चलो रोल कैमरा, हाँ दिखा दिखा, इधर एक आंख इधर है, हाँ एक्शन। ये जयवंत क्या कर रहा है वाड्या, ये लाइन ऐसा नहीं है, वो लाइन ऐसा ऐसा है, ऐसा बोल, हाँ चल वन मोर। म्हणजे आणि त्या उसका एक चीज है, आप आज ये पहने, आप 4 महीने के बाद आइए, 6 महीने के बाद आइए, शूटिंग होता है ना हमें, कभी कभी ब्रेक होता है, फिर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, वो अगर ऐसा वाइट पहन के या कोई भी ड्रेस दिया, तो वो बोले ये नहीं था, वो कलर, तो मेमोरी, उसका जैसा मेमोरी नहीं किसी को। और एक टाइम पे ऐसे ही सब चल रहा था, और वो भोजपुरी वाले लोग आए, भोजपुरी वाले क्या, अरे क्या होता कैसा है, सर भोजपुरी में काम करना आपको विलन का, ऐसा ऐसा। अरे नहीं रे भाई नहीं करता, चल चल चलो ना यार, चल 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 यार चल, ऐसा अरे, चल हाँ ए ऐसा, अरे नहीं बोला ना भाई, चल सर आप बोलेगा वो पैसा देते हम, सर आप बोलेगा वो पैसा, अच्छा हाँ हाँ 5 लाख रुपए देगा पर डे, हाँ हाँ बोलले ते लोक, हम्म. आणि 10 दिवस गेला आणि आला, Oh. म्हणजे इतका इतका भोजपुरीमध्ये पण ते काम चांगलं केलेलं, ते काम केलं होतं त्याने, त्याबद्दल मी तर खूपच, पण मला असं वाटतं की त्याने आता आता अभी ऐसा लगता है मुझे कि उन्होंने थोड़ा सा पेशेंटली काम करना चाहिए, क्यों बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में आई, तो कभी कभी चली नहीं, कभी थोड़ी सी चली, ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे तो इज अ सच अ नाइस, अस्तित्व जैसी सी फिल्म की है, विरुद्ध जैसी फिल्म की है, नटसम्राट की है, क्या है, बापटची फिल्म काय आहे, प्रिया बापटची, कोकणातली फिल्म काकस्पर्श. काकस्पर्श, व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म, ऐसा कैसे सोच सकता है वास्तव आदमी? पण त्यांचीच आहे ना. वास्तव भी उनकी है. हत्यार, मैं हत्यार में था, वास्तव वॉज ऑल्सो मास्टरपीस. या मास्टरपीस, मतलब वो उनके दिमाग में कैसे आ सकता है यार, ते रीमा करते ना ते शेवटी, और कुछ नहीं तो माँ घासलेट दे दे माँ. व्हाट, और एक बात उनकी, मैं सबको बोलता हूँ, मैं बीजू भेजता हूँ ना एक्टर को, भाई रट्टा मत मारा, स्क्रिप्ट के ऊपर रट्टा मत मार, बुरी तरह मर जाएगा तू। वो क्यों क्यों, भाई वो उनको जब देखते हैं ना, तो वो खुद राइटर है, तो आता है ना दिमाग में, बीइंग एक्टर बीइंग राइटर, वो अपना दिमाग चलते रहता है उनका, तो उधर अरे एक मिनट ऐसा ऐसा बोल, ये कट, ये लाइन कट, ये ऐसा ऐसे बोल, आप रट्टा मार गए तो फंस गए, और रट्टा मारा हुआ होता है ना, तो वो पकड़ने के लिए टाइम लगता है। हाँ अगर उसका ग्रिप्स करके आप करते हो तो आप ध्यान में रखिएगा, ते ऐन वेळी मतलब टाइमिंग पे याद नहीं आता है. बहुत लाइंस देते हैं, बहुत पूरा स्क्रिप्ट पूरा, और बढ़िया लाइंस होती है, जैसे प्रवीण तरडे,
उसका भी जी का कभी तो नहीं। उनका जॉनर अलग है। मैंने जितने रोल किए ना प्रवीण दर्डे के साथ, अरे बाप रे, कभी नहीं। मेरे सब जो भी प्रोमो में शॉट्स आए हैं अभी भी, धर्मवीर के, इसके फुलवंती के, तो वो आइन आइन मौके पे लिखे हुए हैं सब कुछ। और इनके अलावा और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मराठी सिनेमा में उन्होंने नाम तो किया ही किया, पर उससे भी बड़ा नाम उन्होंने हिंदी सिनेमा में किया? मेरे ख्याल से यही लोग हैं अभी। माधुरी दीक्षित तो पहले से हिंदी में ही है, तो उसकी बात ही। उसके साथ मैं अभी, हाँ, मैं मिसेस देशपांडे करके एक वेब सीरीज आ रही है, अभी आएंगी शायद एक आध हफ्ते में। और उसे नागेश कुकनूर डायरेक्टर है। और नागेश कुकनूर का फोन, मतलब उनके यहाँ से फ़ोन आया था मुझे कि ऐसा ऐसा एक काम है, छोटा है, 2-3 दिन का। नागेश कुकनूर है तो ना नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने जाके किया वो। व्हाट एक्सपीरियंस, टेरिफिक एक्सपीरियंस आदमी के साथ। माधुरी दीक्षित के साथ मेरा काम नहीं था। मेरा सिद्धार्थ चांदेकर भी है उसी में। सिद्धार्थ चांदेकर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ वेब सीरीज। बहुत अच्छा है वो भी। बहुत अच्छा है। गुड आपको फेस। तो सीरीज, दोनों सीरीज में है, जिसमें सचिन जी है, सब है, बापट इवन है। सचिन पिलगांवकर इज अ बिग नेम। हाँ, सचिन पिलगांवकर। अभी सचिन जी एक वेब सीरीज कर रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं क्यों, मुझे अभी एक जगह चाहिए थे वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा अलग गेटअप में हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वो तो करते ही बट रहते हैं। सचिन जिनके कोई किस्से। बहुत सारे, इतने किस्से, बहुत ही, बहुत, मतलब एपिसोड हो जाएगा उसका, इतने किस्से हैं। सचिन जी इज सच अ टैलेंट। मतलब उन्होंने भी जो आत्मविश्वास फिल्म की थी, फिर जो भी आयत्या घरात घरोबा, बहुत सारी फिल्में हैं, अशी बनवा बनवी, बहुत सारी उनकी फिल्में हैं। एज अ मास्टरपीस। इवन सचिन जी का नाम भी नहीं हिंदी नहीं सिनेमा में भी काफी है। नहीं, नाम और उनको नॉलेज, राइटिंग, उनका उर्दू इतना बढ़िया है, हाँ, कोई बीच में हाथ नहीं उन्होंने पकड़ सकता है कहा उनको। भी था। कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है उनको। इसीलिए उनको कटार कागजात गुजली में क्या काम रोल दिया किया, था, क्या क्या काम काम किया। किया था उन्होंने। मतलब कट्यार कागजात घुसली में उन्होंने जो गाने का जो लिपसिंग किया है वो आसान नहीं बिकॉज था। देखो, वो खुद म्यूजिक डायरेक्टर है, खुद सिंगर है, खुद राइटर है, खुद प्रोड्यूसर है, खुद डायरेक्टर है। ऐसे तो बहुत काफी कम, रेयर ब्रीड है ये। ऐसे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं लाइफ में। और हम लोग को हमारे बचपन से साथ मिली उनकी, हमारे बचपन से, और इतना कुछ सीखते हैं हम उनसे आज भी। बट बहुत इज सीखने लायक है उनसे। इज अ इज अ सच अ टैलेंटेड गाय, कोई सवाल ही नहीं। एक शो था जो मतलब अपना, क्या बोलते हैं उसको, आमच्यासारखे फेवरेट कोण, हम्म। उसमें उन्होंने अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल हुए होंगे, उसमें उन्होंने 13 मिनट नॉन स्टॉप डांस अमिताभ को ये किया था उन्होंने। पूरा कॉस्ट्यूम चेंज, लाइट वाला, तो पूरा सब उधर ऑन द स्टेज सब चेंज करके वो पहन के फुल डांस करना। 13 मिनट्स बॉस, कोई नहीं कर पाएगा। 13 मिनट डांस करके दिखाओ आप। हम लोग जब शूट करते हो बात अलग है, एक एक शॉट होता है, कुछ मालूम नहीं। 13 मिनट नॉन स्टॉप, इनफैक्ट बीच इतना में तो एनर्जी। जब भी वो कुछ बोलते हैं तो कभी कभी लोग उनको ट्रोल भी करते हैं कि वो ठीक है, पर मैंने जो उनका वो वाला पार्ट देखा है, मतलब उनका ऐसे टाइम का वो गाना जो आज भी बहुत हिट है, बड़े अच्छे लगते हैं। राहुल, मैं तेरे को बात बोलूं, ट्रोल कौन कर रहे हैं? आजकल के बच्चे, उनको कुछ मालूम ही नहीं उनका बैकग्राउंड, उन्होंने क्या किया है, किसके किसके साथ काम किया है। उन्होंने मुझे बताया था कि रफ़ी साहब को, वो तो म्यूजिक मालूम है आपको उनकी, तो रफ़ी साहब के साथ रूम में 2.5-3 घंटे दोनों गाने के ऊपर वो गा रहे थे रफ़ी साहब, रूम में दो ही लोग। कहाँ कहाँ मिलेगा ये देखने को आज?
सुनने में, खाली उन्होंने सुना उनको, मतलब एक्सपीरियंस बता, वो जो बता रहे थे तो हम लोग एकदम, मैं और विजय पाटकर आई लव सॉलिड है। और वैसे जॉनी लीवर का हमारा एक किस्सा है। जॉनी लीवर तेजाब के टाइम पे, तेजाब पे क्या उसकी डुक्कर फेट और हम लोग दोनों बाइक पे, जो बॉडीगार्ड जैसे हम लोग दोनों, माहिम के आगे जितनी भी मुंबई है वो हमको जॉनी ने जॉनी भाई ने बताई। दिखाई। हम लोग चाइना खरीदने जाते थे, फुल सब, इधर क्या मिलता है, उधर क्या मिलता है, इधर क्या खाना मिलता है, इधर क्या पीने को मिलेगा, सब सब जॉनी जी ने बताया हमको। तो हम लोग जाते थे, तो उनका अपना अभी जो डोम थिएटर है, वहाँ पे जो नेशनल थिएटर था, वहाँ पे कोई एड्स के लिए कुछ ये था, मतलब कंसर्ट थी कॉन्सर्ट था। कल्याण जी आनंद जी की। और हम लोग को बोला तुम लोग उधर आओ। हम ही सगळे टाउन टाउन वाले ना, हम लोग चिरा बाजार, क्वींस रोड, मरीन लाइन्स। तो हम लोग उधर आए, उधर से हम लोग को नाइट का शूटिंग के लिए जाना था। तो हम लोग गए और पहली बार देखा है सब, पूरा पीछे बैठे हैं हम लोग दोनों और गाने चालू है सब, एंड किशोर कुमार को देखा लाइव। देखो एकदम, मतलब राफ्ता राफ्ता वो गाना, मतलब हमने सुना था, मतलब बाद में सुना कि रिकॉर्डिंग की वक्त भी ऐसे ही गाते थे जो हमने देखा। तो राफ्ता राफ्ता ये गाना उनको गाते हुए सुना, पब्लिक इज मैड। तभी आप, ये मोबाइल नहीं था, नहीं तो आज हमारे पास होता था कैमरा होता है, मतलब Yes. वो मोमेंट्स हमारे पास मोमेंट्स, capture। या मतलब मेरे लाइफ में ना बहुत सारे किस्से, बहुत। आपको मालूम है जो मैंने अभी धर्मेंद्र जी गए, तो किसी को मालूम, मेरे मीडिया को मालूम होगा शायद, उन्होंने मेरे को, हर मीडिया ने मेरे को फोन करके मेरा फोनो लिया था, और गलती से पहले भी फोनो लिया। सवेरे उठाया मुझे 8:30 बजे, तो मैंने बोला हाँ, तो मैं वो किस्सा बता दिया जो बताऊंगा अभी। तो बाद में मैं, ऐसा दो लोगों ने किया मेरे को फोन, और मैं अभी उठा दिया नींद में से, तो मैं ब्रश करके वगैरह फ्रेश होके चाय पीने आया, तो देखा टीवी पे कुछ है ही नहीं, धर्मेंद्र गया करके। अरे मैंने कहा, यार ऐसा क्या हो गया? तो मालूम पड़ा वो झूठी खबर थी। मैं अयो। फोन किया उनको, अरे यार, बोले यार तुम लोग क्या यार। फिर परसों वापस जब असली में गए, असल में, तो फिर सब लोग मेरे को, सर आता खरंच गेले था ते तो मैं, धर्मेंद्र जी ने तेजाब में इंस्पेक्टर का काम किया है, राहुल, पता है? मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, वो है ही नहीं फिल्म में वो, लेकिन उन्होंने काम किया है। ये किस्सा आज तक किसी को भी मालूम नहीं, ये अभी मैंने बताया तो सबको मालूम पड़ गया है, इसलिए मीडिया मेरे पीछे पड़ा। जब हम लोग, क्या है, सोने पे सुहागा, वहां पे अनिल कपूर वॉज अ स्टार, तो अनिल कपूर उधर गया था, इसीलिए चंद्रा जी पूरा यूनिट लेके वहां पे गए, पूरा यूनिट सबको लेके, माधुरी बिधुरी सब, वो कह दो ना तुम, वो सब गाना उधर है। सो गया के कुछ कुछ वहां पे लिया है। तो कोर्ट सीन है, जो बुक फेंक के मारते हैं, वो पकड़ता है, वो अभी सुरेश ओबेरॉय है फिल्म में, बराबर है। ओरिजिनली वॉज नाना पाटेकर। नाना पाटेकर थे। तो हम लोग गए थे शूटिंग पे हैदराबाद। हैदराबाद पहुंचे, मस्त मतलब खाना पीना खा रहे थे हम लोग। तो कुछ चाहिए था, इसलिए मैं और विजय पाटकर बोला यार कमलेश पांडे के रूम में जाते हैं, वहां पे मिलेगा। हम लोग ऐसे आए, तो मैं पता नहीं, दरवाजा ओपन था थोड़ा सा, हम लोग ने देखा और अंदर गए और रुक गए, क्यों चंद्रा जी झगड़ रहे नाना से। नहीं, मैं तेरे को ब्रेक दिया है अंकुश में, मेरी डेट पहले है, मैंने तेरे को पहले डेट दिया, तो ऐसा नहीं कर सकता है, तेरे को आना ही पड़ेगा कल। ये ऐसा झगड़ा चल रहा है। एक तो दोस्त लोग कैसे झगड़ते हैं आपको मालूम है, मैं क्या बताऊं। तो कमलेश जी बगल में बैठे, तो हम लोग ऐसे गए और हम लोग बोले चलो भाई निकलो, ये तो झगड़ा चालू है। तो कमलेश जी ने बोला पाटकर को, तो पाटकर क्या है, ये चाहिए था हमको, अरे लेके जाओ हम वो चीज ली, हम लोग गए ऊपर मस्त। और हम लोग बोला कि कल शूटिंग नहीं अपने को, नाना आ ही नहीं रहा है। तो बोला चलो मस्त, हम लोग खाना पीना मंगाया, खुद खा रहे थे।
बाद में 11:30 बजे फ़ोन आया चंदन, ए भाई कल 11 बजे का जाना है, अपने 11 बजे की गाड़ी आएगी, 11 बजे शूटिंग को निकलने का है। आई, बोला यार अभी किसके साथ? मैं बोला हो गया होगा, मतलब फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट से आता होगा ना। ऐसा लगा, हम लोग गए, मस्त भी बैठे बैठे मेकअप वेकअप करके आए, देखा तो इंस्पेक्टर के अब पूरा कपड़ा पहन के धर्मेंद्र, शिट, धर्मेंद्र ईश्वर, हम लोग देख रहे हैं ऐसे चौक के। फिर आए, फिर चंद्रा जी ने बताया ये एक्टर है अपने, जॉनी को तो जानते थे वो, फिर बोले ये स्टेज एक्टर है, ऐसा वैसा, रवि पटवर्धन, तो हाथ मिला, फौलाद ही मैन का है ना, ही मैन क्या है, हाथ मिलाने को मालूम पड़ा, ये एक उंगली है उनकी, अच्छा, एक उंगली, हाथ भी मिला एकदम, अरे कैसे हो, एंड एकदम हंबल, एकदम ऐसा, चलो सीन करते, आणि सीन सुरू झाला, आणि तो 250 फुटाचा शॉट होता, वन शॉट, 250 फुटाचा शॉट, आणि आमची रिएक्शन है ना, हम लोग की रिएक्शन जो है वो नेचुरल है, ऐसे हाँ? मैं और पाटकर, मतलब हम लोग को मालूम था कि हम लोग थिएटर में ही सिर्फ सॉलिड की बोल सकते, ये हीरो लोग नहीं बोलते, इतने बड़े बड़े डायलॉग कभी बोलते नहीं है, ये दिमाग में हम लोग है, तो नेचुरली हम लोग, फिर मिला बोला अरे यार क्या बात है, ऐसा वैसा, फिर वो बुक फेंक के मारते वगैरह वगैरह सब कुछ, मतलब इतना, और मी म्हणतो ना, मुझे क्या लगता है कि धर्मेंद्र जैसे सामने आएगा तो कोई भी प्यार करेगा उनसे, अच्छा, कोई भी, व्हाट अ मैन, लाल 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 एकदम। फिर बाद में भी मुझे मिले 2-3 बार, और एक बार तो जी ने अवार्ड दिया था शोभा खोटे को, लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो शोभा जी ने बताया था ये लोगों को कि जरा अगर धर्मेंद्र आएंगे तो अच्छा रहेगा। धर्मेंद्र की पहली हीरोइन वो थी, मतलब उनकी हीरो ये थे, लेकिन वो फिल्म हुई नहीं, बाद में बहुत सारे फिल्मों में आए, तो उन्होंने बोला था कि उनको पूछो, तो उनको पूछा तो तुरंत आ गए लोनावाला से डायरेक्ट, एक दिन पहले कि 2 दिन पहले ऐसा पूछा तो आ गए वो, तो उधर भी हम लोगों ने बात की थी, व्हाट अ मैन यार। और मेरे दोस्त है वो पाटिल जी, जो जुरासिक पार्क चलाते हैं खंडाला पे, पवना घाट जाते हैं ना, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा है, बहुत लोग, मतलब जैसे पिकनिक स्पॉट जैसा है, और काफ़ी कुछ है, अच्छा है वो, तो वो उनके पास गया था देखने, तो वो बोले कि मेरे को यार वो सामने वो हिल दिखता है ना, वो उनका है, धर्मेंद्र जी का। हाँ, मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, अरे अपन जाते हैं ना, जयराज उनका मैन था, वो उनको देखता था पूरा, अभी पूरा, तो अभी भी जब बात हुई ना, तो मैंने उनका नाम लिया था, तो उनको पता चला, तो उन्होंने 10-10:30 बजे में फ़ोन किया, अरे तुम मेरा नाम लिया था, अब एक काम करते, जयराज से बात हुई, अच्छे हो, अभी अच्छे हो जाएंगे, इधर आएंगे ना, मैं लेके जाता हूँ तेरे को, और नसीब में नहीं है मेरे, नहीं तो उन तो एकदम शेरो शायरी, आणि हम लोग ने, सब लोग ने देखा भी है, हर बार अभी वो रील भी करते थे, तो फैंटास्टिक मैन, बहुत अच्छा इंसान इंडस्ट्री ने खो दिया। इंडस्ट्री खो दिया, ऐसा लगता है मुझे। पर सीरियसली जैन साहब, दादा आप आए मेरे शो पे और इतने मज़ेदार किस्से बताई, जीवन का सार बताया कि अगर इसके आगे मेरे सामने कितना भी बड़ा दिग्गज हो, इवन अगर मेरे सामने रजनी सर भी आए या शाहरुख सर भी आए, अगर मैंने थिएटर से कनेक्ट किया है और मैं सच्चा कलाकार हूँ, तो मुझे किसी से भी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा सार मैं आज ये एपिसोड से लेके जा रहा हूँ। दूसरा, अगर आप इंसान अच्छे हो तो आप किसी का भी काम, कैसा भी काम आपके थ्रू होगा ही होगा, और वो अच्छे लोग अपने आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एंड तीसरी बात जो मैं आपसे आज लेकर जा रहा हूँ, और मैं अपने शो के माध्यम से अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से जैन दादा ने हमको ये समझाया कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना इंडस्ट्री में कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और वही रिस्पेक्ट बाकी के इंडस्ट्रीज़ भी कर रहे हैं, वही रिस्पेक्ट बाकी के लोग भी कर रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं आज। एक एक उनका सिनेमा 100-100, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ तक पहुंच रहा है,
और हमारे यहाँ पर आज भी 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद भी हम 1 या 2 सिनेमा निकाल पा रहे हैं जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। आज जैसे सर ने बताया कि सतीश खेड़ेकर साहब हैं, सचिन पिलगांवकर सर हैं और कितने उन्होंने नाम गिनाए। अगर वो 100% मराठी सिनेमा के लिए काम करते तो शायद आज ये मराठी सिनेमा का इंडस्ट्री में डेफिनेटली रूपांतर होता। तो दादा आप मेरे शो पर आए, आपने जो भी मेरे साथ हमारे टीम के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप कलाकार तो अच्छे हो ही पर उससे ज़्यादा अच्छे एक इंसान हो। थैंक तो यू। थैंक यू सो मच।